हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। चलिए चैनल पे जल्दी से आ जाइए और फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आप सभी कैसे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज हम करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है सीडीपी में वो है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया हुआ है। सभी बच्चे अच्छे से इस टॉपिक को देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेन है, मेन पॉइंट्स हैं। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं चैनल पे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए कर लेते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? यह दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। आप सब बच्चों ने जो भी सिद्धांत मैं करवाती हूँ उसके साथ प्रवर्तक का नाम जरूर लिखती हूँ। सभी बच्चे ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी जो टेट एग्ज़ाम है उसमें कोई सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, मतलब कोई भी सिद्धांत पूछा जा सकता है और उसके साथ उसका प्रवर्तक का नाम पूछा जाता है और पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं आज की शुरुआत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में क्या कहा गया है? कहा गया है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसकी काम शक्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसका प्रभाव पड़ता है? काम शक्ति का। किस पर पड़ता है? उसके व्यक्तित्व विकास पर। ठीक है, चलिए आगे। फ्रायड ने इस काम शक्ति को लिबिडो की संज्ञा दी है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया कि लिबिडो क्या है। ठीक है, एक काम शक्ति है जिसको फ्रायड ने लिबिडो की संज्ञा दी थी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों ने अच्छे से इसको याद में रखना है। आगे चलिए। फ्रायड के अनुसार यह काम शक्ति जीवन के प्रारंभ से ही बालक में विद्यमान रहती है, जिसका प्रदर्शन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में होता रहता है। ठीक है, फ्रायड कहते हैं कि जो काम शक्ति है वो बच्चे के अंदर शुरू से ही होती है। जब से उसका जीवन शुरू होता है तब से ही उसके अंदर पहले से ही विद्यमान होती है। और यह जब बच्चा जैसे जैसे अपनी अवस्थाएं मतलब आता रहता है वैसे वैसे उसकी जो रूप है उसका बदलता रहता है। किसका? काम शक्ति का। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। आगे इसमें फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अवस्था। ठीक है, स्टेजेस सभी ने अच्छे से इसको याद कर लेना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली है मुख्य अवस्था। क्या है? मुख्य अवस्था। पहली है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज। दूसरी है गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। थर्ड नंबर पे है लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। चौथी है अदृश्य अवस्था, लेटेंसी स्टेज। पांचवी है जननेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। ठीक है, ये 5 जो स्टेजेस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी ने अच्छे से इसको रीड करना है। चलिए आगे हम सबसे पहले जो हमारी पहली अवस्था है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा है शैशवकालीन कामुकता की यह प्रथम अवस्था होती है जो 1 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है। कहने का मतलब है कि जब शैशव अवस्था होती है उसमें यह कामुकता जो काम शक्ति है यह उसकी पहली अवस्था है। ठीक है, जो सिर्फ 1 वर्ष तक ही चलती है, 1 साल तक चलती है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र होता है वो मुख होता है, जैसे कि किसी को काटना, चूसना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट है वो है हमारी गुदीय अवस्था। क्या है? गुदीय
अवस्था। इसमें क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है कि जीवन के अगले 2 वर्षों को सिगमंड फ्राइड ने गुदिया अवस्था कहा है। कितने वर्षों को? 2 वर्षों को क्या कहा है? गुदिया अवस्था कहा है। जब बालक की काम शक्ति मुख से हो हटकर गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। ठीक है, गुदा क्षेत्र का मतलब है कि जैसे मल त्यागना या रोकना, जिससे उसको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, वो होता है गुदिया अवस्था या अनल स्टेज बोलते हैं इसको। ठीक है, सभी बच्चे ये जो मैं अवस्थाएं करवा रही हूँ टू द पॉइंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है, दोबारा मैसेज कर सकता है कमेंट बॉक्स में कि मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको बाकायदा समझाया जाएगा और कुछ भी ऐसा पॉइंट होगा तो मैं इसमें आपको समझाऊंगी। ऐसा कुछ शर्माने वाली इसमें बात नहीं होती है। ये हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी में हर चीज़ आती है। ठीक है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारी लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। ठीक है, क्या है? लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो मनोलैंगिक विकास की यह तीसरी अवस्था लिंग प्रधान अवस्था होती है। क्या होती है? लिंग प्रधान अवस्था होती है। इट्स इम्पोर्टेंट। यह 3 से 6 वर्ष की होती है। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र बिंदु जननेंद्रियां होती है। ठीक है, जो हमारे मतलब प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और ये जो लैंगिक अवस्था है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी लिख देती हूँ, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसी में क्या कहा है कि फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालक में एक ओडिपस ग्रंथि विकसित होती है। ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, ओडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो लैंगिक अवस्था है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालक में ओडिपस ग्रंथि विकसित होती है और वह माँ का प्रेमी बन जाता है। किसका बन जाता है? माँ का। कौन बन जाता है? बालक। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओडिपस ग्रंथि में बालक माँ का प्रेमी बन जाता है तथा बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है और वह अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसमें देखो हम कई बार इसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भाई बेटी किस में थी और बेटा किस में था। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ इसको याद करने की। मैंने भी याद की थी इसी ट्रिक से, तो एक याद कर लीजिए, दूसरा तो अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें याद करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही ग्रंथि के बारे में है। ठीक है, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे याद की थी, जैसे बालक में ओडिपस ग्रंथि होती है। ठीक है, किस में होती है? बालक में ओडिपस होती है और किसके प्रति उसका प्रेम होता है? माँ के प्रति। ठीक है, तो बालक क्या होगा? बेटा, माँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो बेटा है वो अपनी माँ को किस में लेके जाता है? ओडी में लेके जाता है, ओडी गाड़ी में लेके जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो बेटा है वो अपनी माँ को ओडी में घुमाता है, तो ये ओडिपस ग्रंथि होगी। सिर्फ एक याद कर लीजिए, दूसरी अपने आप याद रहेगी, क्योंकि उसमें पता है आपको कि लड़की का इलेक्ट्रा ग्रंथि आएगा। सिर्फ एक याद कर लोगे तो। ठीक है, बेटा अपनी माँ को ओडी में घुमाता है। ठीक है, इससे याद हो जाएगा कि ओडिपस ग्रंथि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने तो इसी तरीके से याद की थी भी, मैं तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती थी पहले, लेकिन अब तो सेट हो गई है दिमाग में। और अभी शायद ये मुझे लगता है पीटेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। ओडिपस का आया हो या इलेक्ट्रा ग्रंथि का, दोनों में से एक जरूर आया था। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं आगे। हमारी जो इन्होंने चौथी अवस्था बताई है, फोर्थ बताई है, वो है अदृश्य अवस्था, लेटेंसी स्टेज। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि बालक के मनोलैंगिक विकास में 6 से 12 वर्षों के बीच एक ऐसी अवस्था आती है
जिसमें उसकी काम शक्ति अदृश्य सी हो जाती है। यह शरीर के किसी भी भाग में केंद्रित नहीं होती। भाई देख लो, इसमें साफ साफ ऐसा समझाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जो 6 से 12 वर्ष के बीच में एक ऐसा समय आता है कि इसमें जो काम शक्ति होती है बच्चे के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब ना के बराबर हो जाती है, और वह किसी शरीर के किसी भी हिस्से में नहीं होती। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। वो अदृश्य अवस्था होगी, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, अदृश्य मतलब गुम हो गई। चलिए आगे जो 5th अवस्था है वो है जनेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था में काम शक्ति बालक की जनेंद्रियों में ही केंद्रित रहती है, जिसका उपयोग वह विपरीत लिंग एवं स्थानों उत्पत्ति हेतु करता है। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जी। चलिए, इस चैप्टर में इतना ही है, कोई खास लंबा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया और अच्छे से करवाया है, टू द पॉइंट है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, इसीलिए तो मुझे पता चलता है कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ बना के। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन के द्वारा दिया गया। और ये टॉपिक मैं अभी आपको करवा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल भी छोटा है, नाम मात्र है, और इसको भी हम इसी के साथ अभी के अभी कवर करेंगे, इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं आज ही ये टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए भाई, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, यह किसने दिया है भाई? एरिक्सन ने दिया है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो भी मैं आपको सिद्धांत करवा रही हूँ उसके साथ उसका प्रवर्तक का नाम जरूर बता रही हूँ, ये याद रखने के लिए है, आपके लिए भी आसान होगा। और अपने भाई सभी बच्चे अपने नोट्स जरूर बनाएं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी बॉक्स में अपना नंबर डाला हुआ है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, जिसको भी चाहिए, मैं किसी से कुछ ज़्यादा पे आउट नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल, जैसे एक ये मान लो ये भी इसकी आपको PDF चाहिए तो इसका कितना ले लूँगी मैं? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपनी मेहनत कि पेपर भी है, पेन भी है, इसका मैं नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं अपनी राइटिंग का ले रही हूँ। आपको उसका ही करना है कि जो मेरी मेहनत है। तो जो भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं वो बाद में यही बोलते हैं, देखिए मैं भी बिगनर हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए, जो भी आप मुझे मैसेज करते हैं तो प्लीज़, अगर किसी को PDF चाहिए है तो ही मैसेज करें। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। कोई खास बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही, आपको एक ही पेपर पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी एक रिवीजन के लिए, आपको एक मतलब आँखों के आगे से निकालने के लिए आपको ये करवा रही हूँ। और कुछ खास नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें अगर पूछा जाएगा तो आपको इससे नाम पूछा जाएगा और इसकी जो अवस्थाएं हैं बस उसका नाम पूछा जाएगा, और डिटेल में इससे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसमें क्या है? एरिक्सन एक नव्य फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और वे फ्राइड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक समर्थन करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। व्यक्तित्व विकास में इन्होंने व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति को महत्व दिया है। किसको दिया है? सामाजिक अनुभूति को महत्व दिया है, तथा उनका उसके व्यक्तित्व को अच्छा या बुरा बनाने में बड़ा हाथ है। किसका हाथ है भाई? अच्छा या सामाजिक अनुभूति को। ठीक है, इसीलिए इसका जो मेन नाम है वो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इनकी जो पुस्तक है भाई, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963,
इसमें इन्होंने क्या कहा है, एरिक्सन ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं होता, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है। ये तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं कि एक जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। हम एक समाज में रहते हैं, समाज में उसकी संस्कृति को, उसको अच्छी बुरी हर स्थिति को हम फेस करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। आगे है मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं। इसमें कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं और बस इसमें ये मेरे हिसाब से ये नाम ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ नाम ही लेके आई हूँ। तो आप सभी बच्चे इनका नाम ही याद कर लीजिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, चलिए पहली जो अवस्था है वो है 0 से 2 वर्ष तक। कितना? 0 से 2 वर्ष। विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, यह है पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है 3 से 4 वर्ष तक, उसका नाम है स्वतंत्रता बनाम संदेह या फिर स्वायत्तता बनाम लज्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आती है 3rd नंबर पे 5 से 6 वर्ष तक आत्मबल बनाम अपराध भाव या फिर पहल बनाम दोष भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके नाम ही इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ज़्यादा, आप सिर्फ नामों को ही याद रखिएगा। ठीक है, 4th नंबर पे आती है 7 से 12 वर्ष तक परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। आगे चलिए, आगे है 5th नंबर पे 13 से 18 वर्ष तक पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व या संभ्रांति भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे है 6 पे 19 से 35 वर्ष तक घनिष्ठता बनाम अलगाव। आगे चलिए, आगे है 7th नंबर पर 36 से 55 वर्ष तक उत्पादकता बनाम निष्क्रियता या जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, चलिए आगे 55 से ऊपर। 55 से ऊपर की होगी भाई ईमानदारी बनाम निराशा या संपूर्णता बनाम निराशा। इस पूरे सिद्धांत में सिर्फ यही है, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ऐसा कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सिर्फ इसके जो अवस्थाएं दी है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की एरिक्सन साहब ने, और ये बस याद रखना है, ये सामाजिक अनुभूति पे दिया है। इसमें सिर्फ कुल 8 अवस्थाएं हैं, इन 8 अवस्थाओं को आप अच्छे से याद कीजिएगा, बस यही इम्पोर्टेंट है, इसमें और कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी बच्चे इनको अच्छे से याद कर लेंगे और ये ज़रूर आएगी। नाम ही पूछा जाता है, इसका भी नाम पूछा जा चुका है, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, इसका भी पूछा जा चुका है, और एक है घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये मतलब आपको सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, एज के अकॉर्डिंग याद रखने हैं। एज विदाउट एज अकॉर्डिंग करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इतना ही, 2 टॉपिक आज आपको कवर करवा दिए हैं अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छा कंटेंट था मेरे हिसाब से। मैंने आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, टू द पॉइंट है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सेवा के लिए हम हाजिर हैं और आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाते हैं, और अच्छे से मैं वीडियो बनाती हूँ, कंटेंट को पूरा अच्छे तरीके से मैं खुद एक बार चेक करती हूँ, फिर आपके लिए हैंड रिटन लेके आती हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं सामाजिक सांवेगिक विकास का परिस्थिति परक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं भाई यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। ठीक है, बड़ा सारा नाम है, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। ठीक है, ये वाला हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।
सभी बच्चों को क्लास कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, टेट एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। मेरी दुआएं हैं आपको। अगर आप अच्छे से इन नोट्स को कवर करते हो तो पक्का हो जाएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, गारंटीड है मैं ये बात। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठंड से बचे रहिए, अपना अंदर बैठे बैठे रज़ाई में पढ़ते रहिए, खूब गरम गरम चाय पीजिए साथ में मज़ा लेके। ठीक है, ओके भाई, बाय बाय।